नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हृदय की ध्वनि के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हृदय की ध्वनियाँ। ठीक है, ध्वनि किसकी? हृदय की। ठीक है, तो हृदय ध्वनियाँ। ठीक है, हृदय ध्वनियाँ, हार्ट से जो साउंड आता है वो किस प्रकार से आता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हृदय की जो ध्वनियाँ होती हैं वो सिंपली दो प्रकार की होती है। जब भी कभी आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ बता देता हूँ, हृदय की ध्वनियाँ सुनने का यंत्र, ठीक है, सुनने का यंत्र या मापने का यंत्र। ठीक है, मापने का यंत्र। हृदय की ध्वनि जो है उसको सुनने या मापने का यंत्र जो होता है उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, इस पे काम करता है। हृदय की जो ध्वनियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हृदय से जो भी साउंड निकलेगा वो दो प्रकार का होगा। पहला होता है सामान्य ध्वनि, सामान्य ध्वनि। ठीक है, दूसरी जो ध्वनि होती है उसको हम बोलते हैं असामान्य ध्वनि, असामान्य ध्वनि। ठीक है, तो दो प्रकार का जो साउंड है वो हमारे पास आता है। ठीक है, एक सामान्य ध्वनि, एक होती है असामान्य ध्वनि। सामान्य ध्वनि जो है ये दो प्रकार से हमें सुनाई देती है। ठीक है, पहला जो साउंड आएगा वो हमेशा लब का साउंड आता है। फर्स्ट जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं लब, और दूसरा जो साउंड हमें सुनाई देता है उसको हम बोलते हैं डब। ठीक है, तो दो साउंड हमें सुनाई देते हैं, एक लब और एक डब। लब जो ध्वनि होती है, लब वाली ध्वनि, ठीक है, इसका ध्यान रखना हमेशा कि ये जो ध्वनि होती है, ठीक है, ये द्विवल्नी वाल, द्विवल्नी वाल व त्रिवल्नी वाल, त्रिवल्नी वाल। ठीक है, द्विवल्नी वाल व त्रिवल्नी वाल के बंद होने पर उत्पन्न होती है, के बंद होने पर। ठीक है, और जो डब की ध्वनि है ये अर्धचंद्राकार वाल, अर्धचंद्राकार वाल के बंद होने पर, के बंद होने पर उत्पन्न होती है, बंद होने पर। ठीक है, उत्पन्न होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी कि अर्धचंद्राकार वाल कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से कि अर्धचंद्राकार वाल कौन कौन से हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार वाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अर्धचंद्राकार वाल जो थे वो एक तो था पुल्मोनरी वाल, पुल्मोनरी वाल। ठीक है, और एक था हमारे पास ऑर्टिक वाल। ठीक है, ऑर्टिक वाल। ठीक है, तो ये दो वाल थे हमारे पास, ऑर्टिक वाल और पुल्मोनरी वाल। ये दोनों वाल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार वाल कहलाते हैं। लब की ध्वनि कब आएगी? द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट के बंद होने पर, ठीक है, वाल के बंद होने पर। और डब की ध्वनि कब आएगी? अर्धचंद्राकार वाल के बंद होने पर। असामान्य ध्वनि जो होती है, ठीक है, असामान्य ध्वनि ये कब उत्पन्न होती है? ठीक है, तो असामान्य ध्वनि जो होती है उसको हम कहते हैं मरमर, मरमर। मरमर का जो साउंड है असामान्य ध्वनि कहलाता है। और ये उत्पन्न कब होता है? ठीक है, तो ये होता है रक्त के प्रवाह के कारण, रक्त के प्रवाह के कारण। ठीक है, कब उत्पन्न होता है ये? तो रक्त के प्रवाह के कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सिंपली ध्यान रखना है हमें कि जो हृदय की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, हृदय से जो साउंड आता है उसको हम सुन किससे पाते हैं? स्टेथोस्कोप से। इसको हम हृदय की धड़कन मापने का यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जब हम साउंड को सुनते हैं तो ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, एक सामान्य ध्वनि, एक असामान्य ध्वनि। सामान्य ध्वनि दो होती है, लब और डब। लब की साउंड कब आएगी? द्विवल्नी वाल और त्रिवल्नी वाल के बंद होने पर। डब की ध्वनि कब आती है? अर्धचंद्राकार वाल के बंद होने पर। ठीक है, ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्पन्न
बंद होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अर्धचंद्राकार वाल कौन कौन से होते हैं? पल्मोनरी वाल और ऑर्टिक वाल होते हैं। ठीक है, असामान्य ध्वनि रक्त के प्रवाह के कारण आएगी। हृदय में जब रक्त का प्रवाह होगा तब ये ध्वनि आएगी, और ये ध्वनि कौन सी होती है? मरमर की ध्वनि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हृदय का साउंड होता है वो सुनाई हमको देता है। ठीक है।